तो वेलकम टू रेसलिंग रिव्यू। और हाँ, मुझे पता है इस तरह के बहुत सारे चैनल होंगे, मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन मुझे पता है कि आपको यहाँ मिलेगा डेली डोज ऑफ रेसलिंग एंटरटेनमेंट। और मैं जब ये कह रहा हूँ तो मैं लिटरली कह रहा हूँ क्योंकि बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें बस हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई की बातें नहीं करेंगे, बहुत चीज़ की बातें करेंगे। बहुत चीज़ जो हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, र्यूमर्स, स्पॉयलर्स जो भी आ सकते हैं वो सब बात करेंगे। लेकिन आज का स्मैकडाउन जो था भाई, तहलका था, तहलका, मजा ही आ गया। मतलब क्या क्या नहीं हुआ है आज की स्मैकडाउन में। मतलब सब चीज चल रहा था, ड्रामा था, थ्रिलर था, एक्शन था, मतलब सिनेमा, मतलब सिनेमा कंप्लीट पैकेज। तो स्मैकडाउन शुरू होता है नॉर्मल तरीके से, जो कि हमें दिखाया जाता है कि रेसलर आ रहे हैं, वो लोग खड़े हो रहे हैं, और फिर आता है हमारा वाइपर, लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। और रैंडी ऑर्टन आते ही पहले ट्रिपल एच से मिलता है, उसके बाद फिर वो रिंग जाता है, और हमें पता है जब वो रिंग में आता है तो हमें एक्शन, ड्रामा सब कुछ मिलता है। और वो रिंग में घुसा और उसने सीधा एक सवाल कहा कि मुझे चाहिए केविन ओवेंस, वो भी क्राउन ज्वेल में। तो हंटर बाहर आओ, मुझे बताओ कि ये कब होने वाला है, ये क्राउन ज्वेल में क्यों नहीं हो रहा है। हंटर आता है और रैंडी ओटन बोलता है कि तुम केविन ओवेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो मुझसे। और उधर से ट्रिपल एच हमारे कहते हैं कि भाई मैं केविन ओवेंस को प्रोटेक्ट में नहीं बिलीव करता, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं तुम्हें, क्योंकि तुम एक साल पहले ही वापस आए हो, 18 महीने के लिए गायब हो गए थे एक ट्रिपल नेक सर्जरी फ्यूजन के चक्कर में। और अभी तुम्हारे पीछे में स्टील की रॉड लगी है, डॉक्टर ने कहा था कि तुम अब रेसल नहीं कर सकते, और तुम अभी वापस आए हो और तुम चाहते हो कि तुम केविन ओवेंस के साथ फेस करो, कि वो जो बंदा हर बंदे को धोखा देता था और पहली बार किसी पे भरोसा किया और तुम लोग ने उसके भरोसे को तू चूर चूर कर दिया, अब तुम चाहते हो कि तुम उससे रेसल करो। ठीक है, कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो, मैं नहीं करने वाला। मतलब कि प्योर सिनेमा दिखाना होता है ना, कि मतलब एक अच्छी खासी दोस्ती है बॉस और एम्प्लॉय में, और उसे तुम कैसे ही एकदम एक झटके में खत्म कर सकते हो, वो एक नंबर पॉलिसी है। मतलब ऐसे तुम अपने एम्प्लॉय और बॉस वाली रिलेशनशिप को मतलब ऐसे तोड़ सकते हो। ठीक है, ये एक स्टार्टिंग फेज था। क्या क्या स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हमारा दूसरा मैच था स्पेशल गेस्ट रेफरी अंड्रादे वर्सेस कार्मेलो हेज। जो जीतेगा वो बेस्ट ऑफ 7 सीरीज, और जो जीतेगा वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए लड़ेगा एले नाइट से, वो भी क्राउन ज्वेल में। तो जैसे हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था, बहुत लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रिपल थ्रेट होगा। तो जब भी ये सिचुएशन आता है याद रखना कि हाँ यही होगा, क्योंकि हमारे जो भी रेफरी रहते हैं उनकी ईगो पता नहीं कहाँ चल जाती है, बहुत ऊपर चल जाती है, बहुत ज्यादा चल जाती है। स्पेशल गेस्ट रेफरी में बहुत बार ऐसा ही होता है कि ईगो हमारे को छू लेती है और हम लोग बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। वही हुआ, एले नाइट को किसी ने मतलब कार्मेलो ने थोड़ा सा धक्का क्या दिया, वो तो पूरा गेम का ही भसड़ कर दिया, पूरा मैच का ही भसड़ कर दिया, मतलब पूरा मैच भी देखने के लिए नहीं दिया। लेकिन एक चीज याद रखना, क्रॉन ज्वेल में जब ये ट्रिपल थ्रेट मैच होगा ना, बहुत मजा आएगा। तो हम लोग ने देखा कि हाँ ये मैच एकदम नो डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, रद्द कर दिया गया मैच, और ये मैच कभी मिला नहीं। और हम लोग जैसे ही ये सेगमेंट से हटते हैं, ये मैच से हटते हैं, हमें पता चलता है कि कैंडिस लोरे जो है वो आजकल नाया जैक्स के साथ, मतलब पिछले हफ्ते जो कैंडिस लोरे ने बेली को पिन किया था इंडी हार्टवेल की वजह से, मतलब उसने हेल्प किया था कैंडिस लोरे को। तो अब क्या है कि नाया जैक्स ने टिफनी को थोड़ा सा साइड करना शुरू कर दिया है। मतलब जब ये हील टर्न खत्म होगा ना टिफनी स्ट्रैटन का, बहुत मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए मैं। बहुत ज्यादा, बहुत बहुत देर से प्रे कर रहा था कि कब टिफनी का कैश इन होगा, वो जीती, क्योंकि हमें पता है ड्रू मैकेंटायर का कैश इन बर्बाद हो चुका है। तो एक अगर बर्बाद हुआ है तो एक अच्छा कैश इन हमें देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है यहां पर वो चीज अब शुरू होने वाली है कि टिफनी स्ट्रैटन जल्दी हील टर्न से फेस टर्न हो जाएगी। और जब ये होगा तो भाई हमें बहुत मजा आएगा, हम जैसे रेसलिंग फैन है ना, इस चीज को एंजॉय करेंगे। और जब हम लोग ने देखा तो नाया जैक्स ने बोला कि अभी भी मेरे पास एक नयोमी प्रॉब्लम है, तो कैंडिस लोरे अब उसका इलाज करेगी। तो वो जब हम लोग ने देखा तो हमें पता चल गया कि हाँ ये सीन अब हो रहा है, ये चेंजेस अब आ रहे हैं, टिफनी जल्दी ही फेस टर्न के लिए आगे होगी। और मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंतजार में हूँ, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये मैच, अगला मैच था what do you call, कैंडिस लोरे वर्सेस नयोमी। और मैच अच्छा ही था, मतलब ऑलमोस्ट अच्छा ही था। मतलब कैंडिस लोरे से मुझे ज्यादा होप थी, और उसने अच्छा पुटरे किया कि हाँ शी कैन बी वन ऑफ द अंडररेटेड फीमेल सुपरस्टार, लेकिन मौका मिलेगा तो वो
पीछे नहीं हटेगी भैया, वो करके रहेगी। और उसने वैसा ही पोर्ट्रे किया जब तक इंडी हार्टवेल वहां पर आ गई, उसने फिर मदद करने की कोशिश की और नाओमी एकदम अकेली पड़ गई। तब तब हमारी बेली वहां आई, उसने ये मैच को थोड़ा देखा समझा और बेली ने इंडी हार्टवेल को एकदम साइड कर दिया, उसे बहुत मारा, रिंग साइड के बाहर बहुत मारा और उसे साइड कर दिया। और फिर नाओमी हमारी जीत गई। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि किसी के दूसरे के फद्दे में अपना टांग नहीं अड़ाना चाहिए, ठीक है, याद रखना, कभी भी ऐसा मत करना। ये होने दो, ये अच्छा सीक्वेंस था, मतलब हाँ ठीक है, मतलब कैंडिस लोरे को थोड़ा एक्सपोजर मिला, फिर इंडी हार्टवेल को थोड़ा पता चला कि हाँ भाई हमेशा हमेशा है ना, अपनी उंगली नहीं करनी चाहिए हर जगह, ऐसा नहीं होता, ठीक है, बहुत जगह अपने आप को थोड़ा शांत भी रखना पड़ता है। तो ये अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा होगा इंडी हार्टवेल और कैंडिस लोरे के लिए कि हमेशा नहीं जीता जा सकता ऐसे मैच, ठीक, कभी कभी है ना कोई आ जाता है हेल्प करने के लिए दूसरे के लिए। और जैसे ये मैच खत्म होता है तो हमें देखने को मिलता है कि एले नाइट पीछे है, सेगमेंट में है, और निक ऑल्टिस उसके पास जाता है और बोलता है कि नहीं ये नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें चाहिए एक आउटकम, हमें चाहिए एक विनर। तो जब तुमने ये कांड कर ही दिया है तो अब एक चीज सुन लो, क्राउन ज्वेल में ये ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, कार्मेलो हेस, अंड्रादे और एले नाइट। या मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, ये मैच बैंगर होने वाला है, ठीक है, ये मैच बहुत ही बैंगर होने वाला है। और जब हम लोग ये कट सीन से बाहर आते हैं हमें मिलता है एक प्रोमो कोडी रोड्स और गंथर के बीच में, जो कि बहुत ही बढ़िया था। मतलब कोडी रोड्स से मैं उतना फील नहीं करता, मतलब कोडी एंट्रेंस ही ले रहा होता है और वो करने ही वाला रहता है कि गुंथर का म्यूजिक बज जाता है। तो हाँ, मैं गुंथर से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता हूं क्योंकि वो वैसा फील कराता है कि हाँ भाई मैं हूं, मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं, मेरे में वो हील टर्न है, मैं वो कर सकता हूँ, वो वाइपर वाली वाइब दिखाता है, वो रैंडी ऑर्टन जो हमारे जमाने में हुआ करता था, जैसे आत्माराम तुकाराम भिड़े बोलता है हमारे जमाने में, जैसे वो हमारे जमाने में रैंडी ऑर्टन हुआ करता था ना कि हाँ भाई आया किसी को भी मार के चला गया, कोई भी लेजेंड को मार के, ये वो वाली वाइब देता है हमें गंथर, ठीक है, गुंथर गंथर जो बोल रहा है बोलो। और भाई जो प्रोमो वो दोनों ने कुक किया है ना भाई, देखने लायक है। स्मैकडाउन अगर नहीं देखे हो तो जाओ इनकी प्रोमो देखो। मैं कोडी रोड की प्रोमो देखता नहीं हूँ, वो कोडी रोड से ना कभी कभी भटक जाता है, वो हमेशा अपनी भटकी हुई लाइन में चल जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा अच्छा लगा। और जब ये प्रोमो ऑलमोस्ट एंड होने वाला था तो कोडी ने अपना चीप शॉट मारता है गंथर को, और हमें लगता है कि हाँ चलो कोडी रोड्स के पास अपर हैंड है, अब वो गंथर को मारने लगा है, तभी वहां से आ जाता है वन एंड ओनली गुंथर का एकदम अजीज दोस्त, या फिर जो कह लो लुडविग काइजर, और वो कोडी रोड्स को मारने लगता है और कोडी रोड्स एकदम मतलब एकदम हो जाता है भाई, 2-on-1 सिचुएशन है। और तभी आ जाते हैं हमारे वाइपर भैया रैंडी ऑर्टन। भाई जब ये सीन होता है ना मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन का हील टर्न बहुत ही देखने लायक होगा, क्योंकि भाई कोडी रोड्स की चैंपियनशिप है, और अगर हम लोग ने कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन नहीं देखा ना एक बार, वो रेसलमेनिया में हो या रॉयल रंबल में हो, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज में बहुत कम चांसेस है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स मिल जाए, क्योंकि हमें लग रहा है कि केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स हमें मिलने को ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर हमें मिल गया ना भाई, भाई तहलका मच जाएगा, इस चीज के लिए तो मैं बहुत तैयार हूं। लेकिन नेक्स्ट वीक में हमें एक मैच ऑलरेडी मिल गया है, जो कि है कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन वर्सेस इंपीरियम, मतलब लुडविग काइजर और गुंथर। तो एक मैच हो गया भाई। मेरे को जानना है अगर ये स्मैकडाउन में चल रहा है तो जियोवानी विंची का है, मेरे को यही क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैच स्मैकडाउन में हो रहा है और जियोवानी विंची एक्चुअली स्मैकडाउन में, याद रखना। तो मुझे जानना है कि ये मैच इंपीरियम के लिए कुछ खास होने वाला है क्योंकि जियोवानी अभी भी स्मैकडाउन में है, या फिर जियोवानी विंची कुछ हरकतें करेंगे जिससे इंपीरियम थोड़ा नाराजगी में आ जाएगी। मुझे नहीं पता भाई, मैं बस रेसलिंग रिव्यूअर हूं, मैं बस तुम्हें एक प्लॉट होल दे रहा हूं, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। और ये मैच खत्म होने के बाद हमारा मेन सीन आ जाता है मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस, और इससे पहले एक सेगमेंट होता है जिसमें हमें 3 टीम मिलती है, वुमेन्स टीम, जिसमें रहती है इयो स्काई, कायरी से, जकारा जैक्सन, लैश लेजेंड, और तुम्हारा क्या बोलता है चेल्सी ग्रीन और पाइपर निवन। ये तीनों अपने में बहसबाजी कर रहे हैं, तो हमें वहां पर मिलती है एवा, फिर एडम पियर्स और निक ऑल्डिस, ये तीनों जनरल मैनेजर वहां रहते हैं। और उधर से आती है हमारी वुमेन टैग टीम चैंपियंस बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल, और वो लोग बहुत बताते हैं कि तीनों मैनेजर्स बताते हैं कि हम लोग ने ये प्लान कर लिया है कि क्राउन ज्वेल में
ये एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच होगा जिसमें फेडल 4 वे होगा, जिसमें कायरी सेन और यो स्काई बनाम चकारा जैक्सन और लैजेंड बनाम चेल्सी ग्रीन और पाइपर निवन बनाम द टैग टीम चैंपियंस हमारे जय कारगिल और बियांका ब्लेयर सब साथ में रहेंगे। और ये होगा एक फेटल 4 वे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। जो जीतेगा उसके पास चैंपियनशिप चला जाएगा। और मैं इस चीज के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब वुमेन डिवीजन में थोड़ा थोड़ा कमजोरी दिखती है तब ऐसे सब मैच आ जाता है जो मुझे देखने में मजा आता है, क्योंकि बार बार सेम चीज देखने पे मुझे लगता है ये मजेदार नहीं है। तो कुछ चेंजेस है, जैसे जकारा जैक्सन और लैश लेजेंड एक्चुअली एनएक्सटी में बिलोंग करते हैं, लेकिन आजकल उन्हें मेन रोस्टर पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो मुझे है भाई, मुझे इस चीज पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है। क्राउन ज्वेल ऑलरेडी बहुत अच्छा मैच हो चुका है, जैसे लिव मॉर्गन वर्सेस नाया जैक्स, फिर तुम्हारा कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर, फिर एले नाइट वर्सेस अंड्रादे वर्सेस कार्मेलो हेस, फिर तुम्हारा ये फेटल 4 वे टैग टीम चैंपियनशिप वुमेन्स का बहुत ही सही, और रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस। मतलब ये 5 मैच ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। और कुछ बुक हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये 5 मैच ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। तो सीन सेट है भाई, सीन सेट है। क्राउन ज्वेल हम आ रहे हैं भाई, हमें तो देखना है, जरूर मिलना हम लोग से। और ये खत्म होते ही हमें मिलता है अपना अगला मैच, जो है DIY वर्सेस मेरी फेवरेट टीम, वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स। बहुत दिन से, बहुत सालों से मैं इन्हें फॉलो कर रहा हूं, मोटर सिटी मशीन गन्स, एलेक्स शेली एंड क्रिस सेविन। भाई मैच वाइज बहुत ही अच्छा, और जो एंडिंग था ना, मेरे को लगा कि अब तो भाई खत्म है भाई, अब तो DIY स्प्लिट हो जाएगी, लेकिन नहीं किया उन लोग ने, और मोटर सिटी मशीन गन्स मैच जीत चुके। बहुत ही अच्छा मैच था, बहुत एंटरटेनिंग था। मतलब तुम देखोगे तो फील होगा कि हाँ, टैग टीम डिवीजन एक्चुअली में बिल्ड कर रहे हैं ये लोग, और मुझे मजा आया। और ये खत्म होने के बाद भाई, मैच खत्म होने के बाद आ गए हमारे वीकेंड विश वर्जन ऑफ, मतलब विश वर्जन ऑफ वीकेंड, सोलो सिकोवा। और मुझे पता है बहुत लोग को ये पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एक्नॉलेज नहीं करता इन्हें, मैं एकदम नहीं एक्नॉलेज करता। सोलो सिकोवा मेरे ट्रैवल चीफ नहीं है, ठीक है। और उन लोग ने एक प्रस्ताव रखा मोटर सिटी मशीन गन्स के लिए कि भैया तुम लोग तो नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हो, अब तुम क्या चाहते हो, चैंपियनशिप ही ना, तो ठीक है आज ले लो, कर लो भाई, मैच खत्म करते हैं बात को, जो जीतेगा वो चैंपियन। और मोटर सिटी निक ऑल्डिस पहले बोल रहे थे कि नहीं भाई, ये ऑलरेडी एक मैच कर चुके हैं, नहीं करते हैं। तब एलेक्स शेली ने बोला कि नहीं भाई, हम लोग को अंडरडॉग ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हम लोग बहुत साल से ये चीज है, 20+ साल हो चुके हैं हमें WWE आना था, और आज हम लोग आ चुके हैं, और आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम लोग पीछे नहीं हट रहे, हम लोग तो मैच लड़ेंगे, हम लोग तो मैच खेलेंगे। और जैसे ही मैच शुरू हुआ, अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, तभी हमारे सोलो सिकोवा भैया ने आके अपना गंदी हरकतें चालू कर दी। बोल रहा है कि भाई मारो मरो, जो करना है करो भैया, हमें तो चैंपियनशिप जीतना है। ता वही एंट्री होती है हमारी नो ईट भैया, मतलब जिमी ऊसो की। और जिमी ऊसो ने जो मारा है भाई, फिर उसके बाद जेकब फाटो ने अपना काम करना शुरू कर दिया, और फिर एंट्री होती है रियल ट्राइबल चीफ की, यानी OTC रोमन रेंग्स। और जब रोमन भैया एंट्री लेते हैं ना, तो ऑरा लेवल, मतलब इन्फिनिट, मतलब खत्म है भाई, फिर कोई नहीं पूछ सकता, फिर कोई नहीं आगे बढ़ सकता भाई, लेवल बढ़ जाता है एकदम। और मैच मतलब सोलो सिकोवा और जेकब फाटो तो बाहर चल जाते हैं, क्योंकि ये दोनों को बहुत मार पड़ती है रोमन रिंग्स और जिमी से, तो वो दोनों मतलब साइड कट लेते हैं, और रिंग में रह जाते हैं 2 हमारे चैंपियन और 2 हमारे कंटेंडर्स। और उसी बीच में हमारे रेफरी घायल हो जाते हैं। अब देखो, जिसने जिसने भी है ना रॉ फॉलो नहीं किया है ना, तो यहाँ से स्पॉइलर मिल जाएगा तुम्हें, तो प्लीज रॉ देख लेना, और अगर नहीं देखना चाहते तो फिर भी स्पॉइलर सुन लो। मैच चल रहा है, रेफरी डाउन है, और भाई हमें पता है कौन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार चुका है, यानी जे ऊसो। और जब ये सीन होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि जे की एंट्री होगी। जे आता है, तांगा लोआ को बाहर कर देता है, मतलब एकदम साइड कर देता है, चेयर उठाता है, और तांगा को जो मारता है भाई चेयर से, दे दनादन दे दनादन। उसके बाद स्पीयर, और उसके बाद मोटर सिटी मशीन गन्स अपना फिनिशर करते हैं, स्कल एंड बोन्स, ये नाम रखा है उन्होंने अपने फिनिशर का, याद रखना। ये रिजेंबल्स देता है किसे, ट्रिपल एच को, क्योंकि उसके जो मतलब मेन फिगर है वो है स्कल, और बोन्स मतलब वो जो एक्स साइन बनता है, वो ऑब्वियसली काइंड ऑफ डेंजर साइन, ठीक है। तो स्कल एंड बोन्स अपना फिनिशर मारते हैं, और वो लोग बन जाते हैं न्यू टैग टीम चैंपियंस। और जे उसो रिंग में रहता है, जिमी आता है, और वो करते हैं हग इट आउट मोमेंट, और हमें हमारे उसो वापस मिल जाते हैं। ये तो था स्मैकडाउन का, ठीक है। लेकिन स्मैकडाउन एंड होने के बाद
रोमन रिंग्स कहते हैं ईच, और हमें पता है कि क्या मोमेंट है, क्या वक्त है। ये है ब्लड लाइन रियूनियन, मतलब रियूनियन, सॉरी मैं फ्लो में आ गया था, ठीक है। रियूनियन का टाइम आ चुका है, तो हमारे रोमन भैया कह देते हैं कि ईट, और फिर जे और जिमी कर देते हैं एक्नॉलेज, रोमन भैया कर देते एक्नॉलेज। तो मतलब स्मैकडाउन था एकदम झकास, 10 आउट ऑफ 10 मेरे लिए तो भाई मजेदार था। आप अपने रिव्यू जरूर देना कि आपको कैसा लगा स्मैकडाउन, और आपने अगर स्मैकडाउन नहीं देखा और आप फिर भी इस वीडियो पे आए तो धन्यवाद, लेकिन मेरे लिए बहुत मजेदार रहा स्मैकडाउन, आप जरूर बताना। और हाँ, नेक्स्ट वीक है क्राउन ज्वेल। अगर आप मुझे ट्विच पे फॉलो नहीं करते, ट्विच पे आइए, हमारे साथ वॉच अलॉन्ग देखिए और मजे कीजिए। हाँ, वो इंग्लिश में रहता है, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती तो सॉरी, लेकिन रिव्यू देने के लिए मैं वापस आऊंगा नेक्स्ट वीक। रॉ, स्मैकडाउन, एनएक्सटी, प्रॉब्ली एनएक्सटी मैं शायद नहीं देखूं, क्योंकि और हाँ, संडे को शायद एनएक्सटी है तो मैं शायद देखूंगा, मतलब मंडे को सुबह में तो मैं देखूंगा, तो मैं उसका अभी रिव्यू डालूंगा। अगर मैं कोई एपिसोड भूल जाता हूँ तो मैं हाईलाइट देख के दे दूंगा रिव्यू, अगर नहीं दे पाया तो मैं सॉरी हूँ। लेकिन हर वीक आपको मिल जाएगा वीडियो, मे बी हर डे प्रॉब्ली। तब तक के लिए मैं आउट रहूंगा। आप अपने कमेंट जरूर देना कि आपको कैसा लगा स्मैकडाउन और कैसा नहीं लगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय।